पुण्यात्माओं, इतने सुख दिए भगवान ने। एक दिन मालिक चरत कहीं सत्संग कर रहे थे, एक वैश्या चीगड़ का, और वो भी रात्रि के समय जब सत्संग सुना रहे थे, दाता एक आंगन में बैठ कर किसी भगत के, और उसका कहीं आसपास ही मकान था उस माई का, बहन का, वैश्या का। अब उसने रात्रि के समय परमात्मा की कथा चर्चा सुनी अपने महल में कि भक्ति बिना ये दुख होता है, भक्ति बिना ये दुख होता है, इस जीवन में ऐसा अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अगला जन्म बहुत बुरा होगा, पशु योनियों में जाना होगा। अरे भले पुरुषों, मनुष्य जीवन तो परमात्मा ने भक्ति के लिए दिया है, तुम कहां बर्बाद कर रहे हो। तो उस लड़की के मन में एकदम खटक लगी, क्योंकि आत्मा तो भगवान की है, कसाई की भी आत्मा परमात्मा की है, लेकिन संस्कारवश को बुरे कर्म में वो लग गया, वो दुर्भाग्य है। और संत उसी को कहते हैं जो इन कर्मों से छुड़ा के और सतमार्ग पे लावे। चाहे को कितना ही पाप कर चुका हो, भगवान के पास तो पावर है, कितना ही पापी है उसको साफ करेगा और फिर मोक्ष दे देगा। लाल का कोई खराब नहीं होता, लाल अगर टट्टी में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, जौहरी को मालूम होता है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसको साफ करूंगा और जेब में डाल लूंगा, करोड़ों का है। तो हम इस संसार के पाप कर्मों के कीचड़ में पड़े हैं, ये लाल है आत्मा परमात्मा की, वो जो कितना ही गंदा हो रहा है उसको तुरंत धोकर सत्संग रूपी जल से और अपनी जेब में डाल लेता है। अब उस लड़की ने नींद नहीं आई, को मर्गी में तो ही भगवान, मैं तो सारे दिन खोटे काम कर रही और एक भी शुभ काम नहीं मैंने आज तक किया, मेरा क्या होगा, कांप गई आत्मा। और वो लड़की नहा धो के स्नान करके सत्संग में आकर बैठ गई। अब परमात्मा सत्संग सुनाने के बाद वो लड़की खड़ी होकर बुरी तरह रोने लगी। उसने अपना परिचय अब बताया। परमात्मा बोले, कौन है बेटी, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे। कि हे मालिक, मैं महापापणी और दुष्ट औरत हूं, मैं तो इस सभा में आन जोगी भी नहीं हूं, लेकिन मैं रोक नहीं सकी आपके ज्ञान को सुनकर। क्या मेरे जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा, बेटा अब कितना ही मैला कपड़ा हो, साबुन अगर श्रेष्ठ है तो मैल उतार देता है। मेरे पास वो साबुन है सतनाम का। कोई कितना ही पापी हो, यदि गंदा कपड़ा साबुन और जल के टच में नहीं आओगा तो साफ कैसे होगा। क्या बात है बेटी, बता कौन है तू, क्या दिक्कत है। तो उसने बताया, जी मैं वैसा हूं, गणका हूं, और आज मैंने आपका ज्ञान सुना दाता, मैं रोक नहीं सकी अपने आप को, और क्या मेरा भी पाप ने उद्धार हो जाएगा। होया बड़ा बेटी, आत्मा जागी, नाम जाप कर और बुराई दे छोड़, बेटी भक्ति करे, हो गया पार। वो सुप्रसिद्ध वैश्या थी उस नगर की, मालिक ने नाम दे दिया। अब वहां सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, माई भी बैठी थी, परमात्मा ने दीक्षा दे दी। अब हम इतने नालायक हैं, क्योंकि सब जो आते वहां सुखी तो हो ही गए थे, उनके सारे कष्ट वो भूल भाल गए थे। 64 लाख से सो चुके थे, तो सबके अंदर एक ऐसी आग सी फैली अफवाह कि अभी परमात्मा ने तो गलत कर दिया, एक वैश्या को नाम दे दिया, और सारे काशी शहर में चर्चा होगी कि भी ऐसी नकमी औरत भी वहां जाती है सत्संग में। सब जगह उन्होंने यह सब अपनी भक्तों में सब जगह फैला दी। अब जब वो सत्संग में आने लगी, क्योंकि जिसने देख लिया कि मेरे तो घने खोटे कर्म से, वो तो साबुन और जल को ज्यादा प्रयोग करता है, वो ज्यादा सत्संग मान जाएगी। तो सत्संग के संगत के अंदर एक फुसर होने लगी, उस लड़की को खुरकाने लगे निकम्मे से टाइप के कि तू यहां मत आया कर, बेइज्जती कराओगी गुरु जी की, यहां मत आया कर, तू दुनिया तुझे जानती है जैसी है। अब वो जा कैसे वहां से, उसका तो बात तो बिगड़ गई और कितने ठिकाना नहीं। उसने एक दिन मालिक से अर्जी लगाई कि दाता मैं कहां जाऊंगा। मैं क्या बात बेटा, कि यहां आती हूं तो ये कुछ भक्त आपके भाई कहते हैं तू यहां मत आया कर, तूने सारे चर्चा का विषय बना दिया, गुरुजी की बेइज्जती करावेगी और ऐसे ऐसे। तो परमात्मा फिर
सत्संग में ज्ञान सुनाने लगे, सामूहिक तरीके से बताया करते। भाई कुष्टी हो संत बंदगी कीजिए, वो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। अरे भले आदमियों, यदि कोई अपराधी है, यानी अगर वो सत्संग में आवे ही नहीं का तो वो कैसे छूटेगा अपराधों को। अब मैला कपड़ा है, जल से टच नहीं होगा, साबुन नहीं लगेगा तो कैसे सुस्त होगा। और यहां तक बताया कि यदि सत्संग में किसी का कोड लग गया हो और सारा चाम उसका कटा पड़ा हो और वो भक्ति कर रहा हो ना, उससे नफरत मत करना। उसने नाम ले रखा है, उसको हेट ना करना, उसको प्रणाम करना, उसको आदर से बोलना, क्योंकि वो भक्त है। परमात्मा कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। और उधर से कहते थे हो वैसा का विश्वास भगवान का, तो चरण चित दीजिए, उसको एक अच्छी आत्मा मान लिया, उसको गण का मत समझना। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 30 में भी लिखा है कि अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी यदि सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है तो उसको महात्मा तुल्य मानना चाहिए। ठीक है, कभी ना कभी बुराई छोड़ देगा, गलती होगी कि इंसान पर हो जाती है, और अगर इस मार्ग पर आएगा नहीं, लगेगा नहीं, तो वो बुराई छूटेगी कैसे। बहुत बार दाता ने कहा, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, अपनी सोच न ऊपर रखें, फिर भी ऐसे सुर होती रही। परमात्मा ने सोचा कि इन जो 64 लाख का ये झुंड मेरे साथ लाग गया, इनको सुख हुआ, इनका सुख हुआ तो ये मुझे भगवान मानते रहे। आज मैं कह रहा हूं, इनका असर नहीं हो रहा। तो परमात्मा ने सोचा सुर कह लिया, सुसरिये कह दूं। रविदास जी जो थे कबीर साहब के बहुत निकट रहते थे। रविदास जी चमार जाति से थे, परमात्मा जुल्हा जाति से थे। वैसे तो जाति तो हमने बना रखी है, तो महान आत्मा थे, पर जिस कॉलोनी जिस ग्रुप में रहते वो नाम स्वयं तय पड़ जाता, कोई बात नहीं, जैसे भी। तो उन्होंने कहा, रविदास जी बहुत विश्वास करते थे भगवान की एक एक बात पे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे एक दिन खातिर, और केवल हाथी लाना, पहलवान की जरूरत नहीं, आप उस हाथी के पहलवान बन जाना, यानी ड्राइवर। और उस लड़की को कहा, बेटा तू डेली आकर सत्संग में, तुझे को रुक कर मैंने बताना। वह आगे आकर बैठा है मेरे पास, तुझे बाहर को बकवास कर देगा नालायक। तो वह रोज आती, सबके आगे बैठाते भगवान और ज्ञान सुनाते बेटी को, और उसकी आंखों में आंसू पड़े, क्योंकि वो तो सुखी हो गए थे दिन में बकवास भागी, वो तो अभी ताजा दुखी थी। तो एक दिन उसने कहा, बेटा तू कल ऐसे करना, पूरा हार श्रृंगार करके और मेरे साथ चलना का, अच्छा महाराज आपकी बेटी कहीं ले चलो। परमात्मा ने, कबीर साहब ने एक बोतल के अंदर गंगा जल भर लिया, जैसे व्हाइट वाइन होया करे, सफेद कति शराब देसी हाथ तो गाड़ी बना करते पहले ऐसी लगे, और हाथी पर बैठ गए। आगे रविदास जी हाथी न चलाने वाले, और बीच में रविदास का आगे नमो, वो लड़की बीच में, और कबीर साहब उसके पीछे लड़की गए, और उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया और बोतल ले लिया हाथ में, ढक्कन खोल कर ला लिया मुंह, और कहा भी इसने उस मेन बाजार में काट दे, हाथी ने वहां ले चल, तो काशी का मेन बाजार है, जहां ज्यादा भीड़ है। रविदास जी ने हाथी वहीं से निकाल दिया, और कबीर साहब लोग गंगा जल पियो है, और लड़की ये कंधे बाहर दरगजू कर रहे। अब जो देखे वो ये 100 गाल दे कि हम पहले कहा करते वहां एक वैसा ऐसी गंदी औरतें जाती हैं, देखो रयू दुल्हा भ्रष्ट हो गया, देखो आज सच्चाई ऊपर आ गई, लोगों देखो सारे काशी के लोग बड़े बड़े। अब जो परमात्मा के शिष्य थे उनको वो काशी वाले लोग कहने लगे, आ जाओ दिखाऊं थारे कारनामे तेरे गुरु जी के। अब देखो ये क्या हो गया, हम कहा करते ना पहले।
तो वो मूर्ख क्या कहते हैं कि मैं तो कभी कभी जाया करता, मन्नत नाम नूम छोड़ दिया था पहले ही। कोई कहता मन्नत तो झंडू ले जाया करता, मैं तो वैसे कभी कभी जाता था। यानी सारे के सारे 64 के 64 लाख इस घटना से ऐसे गए जैसे पलड़े से मेंढक कूद जाया करे। परमात्मा सत्संग में सुनाया करते थे, रे मूर्ख आदमियों, जब तुम्हारे पैर टूट रहे थे तब तो मैं भगवान था, आज मैं मूर्ख हो गया। एक वैसा को साथ बैठा कर अपनी बेटी को ज्ञान सुना रहा हूं, आज भगवान नहीं रहा। तो परमात्मा ने उनकी वह फड़क निकालनी थी और उनकी परीक्षा करनी थी, तुम कितने विश्वासी हो और कितना भगवान को पहचान पाए हो। हम इसी बात में मार खाएंगे, हम भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। और जब तक हम परमेश्वर कबीर साहब को भगवान नहीं समझकर डट के भजन करेंगे, इतना पार नहीं हो सकते। लेकिन मालिक दयालु है, वो तो दयालु है, उनको मालूम था कि ये चार्ज कर दिए जितने चाहिए थे, भक्ति इनकी करवा दी, प्रथम मंत्र का जाप करा दिया, और अब ये खालो धक्के पार तो ये हो नहीं सकते जब ये ऐसा घटना इनके मन में, क्योंकि वो श्रद्धा बनी नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओहे दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। जब तक हम गुरु को भगवान के इक्विवेलेंट नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब जहां भी देखो सारे हाहाकार मच गई। अब क्या हुआ, उधर से घूम घाम कर सारे बाजार में वो लड़की, परमात्मा ने फिर क्या किया कि जा बेटी तू तो अपने घर में भी आता हूं, तेरे पास ही आता हूं मैं तेरे उस ठिकाने पे। अब क्या किया दाता ने, एक अर्जुन सर्जुन नाम के दोस्त थे, वो मक्का मदीना गए हुए थे, वो मुसलमान थे, उनके शिष्य हुए थे और कति समर्पित थे परमात्मा पे 100%। वो घर त्याग के, और उनका नाम भी मालिक, उन्होंने कहा था हमें ये मुसलमान नाम बदल के ये सिंपल नाम रखो कोई हमारा। तो अर्जुन और सर्जुन नाम उनका रख दिया था। वो शिष्य बन गए थे और शादी नहीं करा रखी थी उन्होंने। तो जब वो वापस आए तो सभी ने, सब वहां से आग लग रही, सब जगह चर्चा का विषय यही। तो अर्जुन सर्जुन को उनके गुरु भाई मिले कि गुरु जी कहाँ हैं, कि गुरु जी बैठे भाई वैश्या के घर पे। क्या मतलब कि गुरु जी का तो भाई बुढ़ापे में दिमाग चल गया, उम्र घनी होगी, और वैश्या के से संपर्क में आ गए। वो तो शराब पीकर सरेआम हाथी पर घूम रहे थे। अर्जुन सर्जुन को यह बात दचे, मेरा मूर्खो तुम बात क्या कह रही हो, तुम्हारी जीभ कट जानी चाहिए, तुम गुरु जी के बारे में ऐसे बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने समझा क्या। मैं बोला साची बात ना तो जाके देख ले। परमात्मा ने देखा था कि दो और रहे, इनको परीक्षा लेनी है, पता था आने लग रहे हुए। तो उन्होंने वो जाकर देखा, परमात्मा बैठे बाहर आंगन में चारपाई पे, लड़की बैठी साथ में नीचे, और उसके दोनों पैरों पे मालिक पैर रख रखे, और वह चरण दबा रही अपने पिताजी के, गुरु जी के। उसके दोनों साथलों पर पैर रखे बैठे, वो पैर दबाने लग रही। अपना आत्माओं यही मार खाते हैं। अब जैसे दास, इस दयानंद था, महर्षि दयानंद, इसके विषय में एक बड़ी कथा सुना करते, बड़ा ब्रह्मचारी था, ज्ञानी था, पर आत्मज्ञानी था। उसकी एक हिस्ट्री देखी, उसमें लिख रखा था कि ये बाबा जी रूप में बैठा था, साधना कर रहा था, और एक माई ने आकर इसके चरणा का हाथ लगा कर माथा टेक दिया। कहते हुए एकदम उठ गया और ऐसे कांप गया सारा, और जंगल में चला गया। 3 दिन तक एक मंदिर में, उजाड़ मंदिर में बैठा रहा। जब उसका मन शांत हुआ, इतना और त्यागी बैरागी और इतना औरतों से दूर भागता था। अरे बड़े आदमी, आत्मज्ञानी कह सकते ऐसे व्यक्ति को। जैसे सांग हुआ करते, सांग गांव में, और उसमें पहले क्या था, लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। लड़कियों जैसे अंग आर्टिफिशियल लगा करके वो लड़की का रोल करके डांस करते थे। एक नया लड़का दूसरे साथी के साथ सांग देखने चला गया।
वो देख कह रहा कि देख कितनी सुंदर लड़की, कैसा बढ़िया डांस कर रही है। और दूसरा कहता है लड़की नहीं लड़का है, ये नहीं लड़की है। तो सामने जहां वो रुके हुए थे जिस धर्मशाला में, वहां ले गया वो साथी, उस नए साथी ने। और वहां जाते उन बच्चा ने सारी वो तार के आर्टिफिशियल अंग टांग दिए खुट्टी पे, और वो पहन लिया कुर्ता पजामा। जब उसका जच्ची रही तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अगली बार अगले दिन तो सांग देखने गया, उसका वो भाव नहीं था कि वो लड़की है। और लोग तो नहीं कहता कुंगर नाचे है, तो लड़का डांस कर, लड़की नहीं है। तो उसने वो सौजाती दिखाई दे रहा था, जब पहले विजाती नजर आ रहा था, जब तक उसको ज्ञान नहीं था। तो इसी प्रकार जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, ये दो कवर ऊपर के नहीं दिखेंगे, अंदर आत्मा का रूप दिखाई देगा। तो अर्जुन सर्जुन जब देखा, एक बार तो आगे निकल गए, मुंह देख के अगर सच्चे भाई तो साला पाट गया, जो कहे थे भाई सच्ची। गुरु जी तो किस स्थिति में बैठे हैं। फिर वापस आए, फिर हिम्मत सी करके अंदर चले गए दोनों। अब अर्जुन सर्जुन गुरु जी को कह रहे हैं कि सतगुरु यहां ना बैठियो, ये द्वारा है नीच। कहने लगे हे सतगुरु यहां ना बैठो आप, ये तो एक नीच जाति का घर है, छोटी जाति का आपका अपमान होगा। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं कि ऊंच नीच में हम रहें, ये हाड चाम की दे। अर्जुन सर्जुन समझियो तुम रखियो शब्द सने। संकेत में कह दिया करे भले आदमी ऊंच नीच में हम रहें, और ये तो हाड चाम की दे। इस चाम और तेरे चाम में क्या अंतर है, मुझे तो तुम दोनों एक नजर आते हो। और अर्जुन सर्जुन समझियो रखो शब्द स्नेह। जो नाम दे रखे उन्हें जप ले चुप करके, फालतू बात मत करे। और कहा भले आदमी तुम मेरे गुरु हो गया, शिष्य कहा रहे, जब मुझे शिक्षा दे रहे हो तुम मेरे गुरु बन गए बेटा। अद्दो भाग दो यहां से मूर्ख, हो गया कल्याण तुम्हारा। अब वो तो कल्याण के लिए निकले हुए थे बेचारे, फिर उनका एकदम झटका लग गया, नाश हो गया बनी बनाई कमाई का। चरणों में गिर गए, वहीं पर हे परमात्मा हमारी तो बुद्धि खराब कर दी, सारा संसार बकवास करे आपके बारे में, वो तो गुंडा हो गया वगैरह, भले आदमी हो। परमात्मा बोले फिर तुमने मुझे क्या जाना, संसार की बात में आकर तुम ऐसे मेरे से दूर हो गए तो फिर खाक भगत और के देखा तुमने, तुम तो छात्र और समाज को तुम मैंने तुम्हारी फड़क निकालनी थी, ये बकवास करा करते थे। एक लड़की आती है फलाना, क्या समझा तुमने, मैं इतना जितना गिर गया और तुम मुझे इतना निकम्मा मान बैठे दो, जब तुम भगवान दिखाई दूं था तुमको, तेरे 100 सुखों थे। सर्जुन अर्जुन का जमीन नीचे से खिसकती नजर आई, क्योंकि वो तो उद्देश्य मालिक के लिए निकले थे। कहने लगे दाता घनी गलती बन गई, घनी नीच हम। और ये उनको पता लग गया था कि फिर ऐसे संत सतगुरु मिले ना मिले, और फिर जन्म होगा ना जाने कब होगा, या तो गई हाथ ते डोर छूटे भगवान, बात बिगड़ेगी। चरणों में पकड़ कर बुरी तरह रोई, वहीं पर है परमात्मा कोई विकल्प बताओ दाता। परमात्मा बोले भाई ईब तुम्हारा इस शरीर से वो बात नहीं रह सकती बेटा, कितनी बात बना ले, आपका वो भाव नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंतःकरण में वो मलिनता घर कर चुकी है। अब मेरे इस शरीर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड है। कहते हैं ये धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर मिला नहीं, और मिला तो गांठ पड़ जाए। गुरु शिष्य का नाता इतना गजब का होता है, इसमें दोष आ गया तो फिर बात बनेगी नहीं जल्दी से। इसको कति गुरु परमात्मा तो होना चाहिए, परमात्मा में दोष नहीं हो सकता। हम अपने दोष दूसरों में देखते हैं। जैसे एक चोर किसी एक नेक आदमी के घर पर चला गया, वो नेक आदमी तो सो गया, उसको खाना खुना खिला गया कि वो अपने जैसा जाने था। नेक आदमी यात्री है, रात्रि में पैसे निकाल कर चला गया, और एक उसी चोर के घर कोई एक नेक व्यक्ति यात्री बनकर आ गया, रुक गया, उसने भी खाना खिलाकर चोर ने उसको सिला दिया, वो सो गया ठाठते,
और चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात में चोरी ना कर ले जा, क्योंकि वो दोष चोर में था, उस महान आत्मा में नहीं था जो यात्री था। अब वो कहने लगे परमात्मा हमारा कल्याण कब होगा? तब उन्होंने कहा कि संवत 1774 में